नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में आज अमलीपदर एक ऐतिहासिक गवाह बना है। बीजेपी नेता डॉक्टर मनीष सिन्हा को तो आप जानते ही होंगे। उनके नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम था। वहाँ पर जो आयोजित भव्य कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी जी का किया गया जोरदार सम्मान। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की बहनों ने तालियों और नारों के बीच स्वागत किया अपनी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महोदया का। विभा अवस्थी जी ने कहा कि महिलाओं की शक्ति ही समाज और राजनीति की सच्ची ताकत है और आने वाले चुनाव में महिला शक्ति की भूमिका निर्णायक साबित होगी। वह डॉक्टर मनीष सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा, छत्तीसगढ़ की हर महिला कार्यकर्ता को संगठन में पूरा सम्मान और नेतृत्व का अवसर मिलेगा। भाजपा महिला मोर्चा इस समाज में बदलाव की सबसे बड़ी धारा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अमलीपदर में हुआ यह सम्मान कार्यक्रम सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आने वाले दिनों की राजनीतिक तस्वीर का बड़ा संकेत माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिला शक्ति का बढ़ता प्रभाव और बीजेपी की मजबूत रणनीति। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो विभा अवस्थी जी हैं, जो महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उनका गरियाबंद जिले में दौरा था। जैसे वे राजिम पहुंची, राजिम में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद विभा अवस्थी जी का काफिला जिला मुख्यालय गरियाबंद पहुंचा। वहां कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके बाद काफिला मैनपुर पहुंचा। मैनपुर पहुंचने के बाद वहां पर उनका स्वागत हुआ और इसके बाद वो सीधे पहुंची अपनी ससुराल अमलीपदर। अमलीपदर में पहुंचते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अपनी नई प्रदेश अध्यक्ष का आत्मीय स्वागत किया। डॉक्टर मनीष सिन्हा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। तो इस मामले को लेकर जो मनीष सिन्हा जी हैं, मैं उन्हें सीधे लाइन पर जोड़ूंगा, सीधे उन्हीं से बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद हम जानेंगे कि जो मनीष सिन्हा जी है क्या कहेंगे। मनीष सिन्हा जी को एक बार फोन लाइन पर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और सीधे मनीष सिन्हा जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष सिन्हा जी स्वागत को लेकर क्या कहना चाहेंगे। नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष महोदया पहुंची, उनके स्वागत को लेकर मनीष सिन्हा जी क्या कहेंगे। सीधा उन्हीं को लाइन पर जोड़ूंगा। डॉक्टर मनीष सिन्हा जी वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं और उनके नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ है। सिन्हा जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी 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 महाराज जी, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। सिन्हा जी, आज जो महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महोदया विभा अवस्थी जी पहुंची थी अमलीपदर, उनका आपके नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। क्या कहना चाहेंगे सिन्हा जी? सबसे पहले तो हमारे पूरे अमलीपदर क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। हम तो सब इतना, उनके आने के बाद इतना हम सब भावुक हो गए थे। बच्चों से लेके बड़ों तक की आंखों में मतलब एक भावुकतापन का आंसू था, कि खुशी का आंसू था एक, कि हमारे मतलब छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अमलीपदर का जो एक छवि बना है, मानचित्र, जो माननीय विभा भाभी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनी महिला मोर्चा की, उनके नाम से हमारे क्षेत्र का जो एक अलग पहचान बना है, वो बहुत बड़ा गर्व का विषय है। भाभी जी हमेशा से ही, जब से यहाँ गांव में बहू बन के आई है, वो बहू बन के नहीं, वो बेटी बन के रिश्ता निभा रही है। एक जो ससुराल में, जो ससुराल को, घर को संभालते हैं, बोलते हैं, वो पूरा गांव को संभालते हुए आ रही। जब से वो आई है यहाँ पे, छोटे से लेके बड़ों से लेके ऊंच नीच ऐसा कुछ भेदभाव नहीं रहता उनके मन में। बहुत ही अच्छे स्वभाव की है और आगे चल के हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का नाम पूरा भारत में रोशन होगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। सिन्हा जी, चूंकि आप लोगों को पता था कल से जो उनका, जो ये कहें कि उनका दौरे का कार्यक्रम कल से बन गया था और रूट चार्ट भी आ गया था, पता चल गया था कि प्रदेश अध्यक्ष महोदया पहुंचने वाली अमलीपदर, तो उनके स्वागत को लेकर किस तरह की तैयारियां थी?
उनके स्वागत को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही रायपुर से निकली वो, तो राजिम से कोपरा, पांडुका, यहाँ तक कि हमारे गरियाबंद जिला मुख्यालय भाजपा कार्यालय से गरियाबंद तिरंगा चौक से पूरा मैनपुर धुरुआउड़ी तक, मतलब लोग बाजे गाजे ढोल के साथ, मतलब पटाखे की बारिश और फुलझड़ी की बारिश, मतलब ऐसे हुआ, मतलब लोग बहुत ही खुशहाली के तौर पर उनका एकदम हर्षोल्लास से कोई फूल फूल गुलदस्ता। यहाँ तक कि मैं आपको एक बताना चाहूंगा, इतना अच्छा हुआ हमारे अमली पदर में कुछ दीदी लोग आए थे जो उनको सीता स्वरूप, जो सीता फल होता है उसको उनको भेंट किए कि ये सीता स्वरूप आपको और सीता का फल आपके लिए हम लाए हैं करके, सीता का फल एक टोकरी उनको भेंट किए। बिल्कुल। तो सिन्हा जी और लोकल टीवी के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो विवाहस्ती जी के दौरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी, कल क्या आप देवभोग पहुंचने वाली है, कितना समय का उनका समय रहेगा? जी जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगा लोकल टीवी के माध्यम से, आप तो ऐसे लोकल टीवी के माध्यम से लोगों की जो आवश्यकताएं होती, लोगों की जो बातें होती है, उनको आप इतने अच्छे तरीके से रखती है लोकल टीवी। मैं लोकल टीवी को अपने गांव की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। कल भाभी जी का दौरा यहाँ से गोहरा बदर जाएंगे, वहां पे स्वागत होगा, उनके बाद वो देवभोग जाएंगे, वहां स्वागत होगा उनको। पूरे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, समाज के लोग हैं, सब इकट्ठा होकर उनका स्वागत करेंगे। लगभग उनका दौरा 9 बजे तक गोहरा बदर का है और देवभोग है 11 बजे तक का। सिन्हा जी, अमली पदर के लोग क्या कह रहे हैं? अमली पदर की बहू ने आज प्रदेश में नाम कमाया है, प्रदेश में अमली पदर का नाम स्थापित हो गया है, तो अमली पदर के लोग क्या कह रहे हैं, विवाहस्ती जी के विषय में क्या कह रहे हैं? देखिए, अब विवाह भाभी जैसे ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हैं, तो उनके समाज में इतना ज्यादा हर्षोल्लास है। उनके समाज से तो आज लोग घर घर से उमड़ के आए थे, उनके समाज से लोग घर घर से उमड़ के आए थे, बेटी बहन बहू सब आए थे। साथ ही साथ हमारे गांव में जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो चाहे साहू समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे सिन्हा समाज हो, ऐसे विभिन्न कई समाज, हम नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी समाज के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग आके उनका स्वागत किया, उनका धन्यवाद ज्ञापित किए कि आप आगे बढ़ते रहो। बुजुर्ग लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटी आप आगे बढ़ो, गांव का नाम रोशन करो, जो भी लोगों की समस्या उनको तत्काल मुख्यमंत्री से मिलकर उन समस्या को आप निपटारा करने के कोशिश करे करके। सिन्हा जी, आपके नेतृत्व में भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी, क्या आपने पहले से ही तैयारी को लेकर जो आपकी तैयारी है शुरू कर दी थी, उनके स्वागत को लेकर तैयारी? हाँ, जिस दिन उनका नाम जब घोषणा हुआ तो मेरे पिताजी क्या है, हमेशा अपने सानिध्य में उनको रखते थे। मेरे पिताजी उनको हमेशा ही हर कार्य के लिए उनको दिशा निर्देश देते थे। तो मेरे पिताजी ने उसी समय से बोल दिया था कि बेटा जब भी विवाह बहू आएगी तो मेरे को पहले बताना, मैं उनका स्वागत के लिए सबसे पहले खड़े रहूंगा। आज हमारे पिताजी ने उनको प्रभु राम की मूर्ति भेंट करके उनको आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। निश्चित तौर पर गर्व का पल है कि अमली पदर की बहू ने आज साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर यदि प्रतिभा है तो निश्चित तौर पर उस दिन एक समय ऐसा आता है कि उस प्रतिभा को सही स्थान मिलता है। चलिए, बिल्कुल आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा सिन्हा जी, क्योंकि विभा जी अमली पदर की बहू हैं। आज अमली पदर में उनका दौरा है, आज कार्यक्रम है, और मैं आपको बता दूं कि आज रात्रि विश्राम विभा जी का अमली पदर में होने वाला है। इसके बाद जैसा कि सिन्हा जी बता रहे थे, कल सुबह 9 बजे वो पहुंचेंगे गोहरा पदर, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इसके बाद उनका कार्यक्रम 11 बजे देवभोग में रहेगा। जैसे कि देवभोग में अनिता विकास उपाध्याय के नेतृत्व में बड़े स्वागत की तैयारी की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तैयार हैं कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदया का स्वागत करेंगे, और पूरी तैयारी कर ली गई है। चलिए सिन्हा जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार। तो धन्यवाद। तो आपने मनीष सिन्हा जी को सुना, जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने बताया कि स्वागत को लेकर किस तरह की तैयारियां थी और लोग कितने ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। अगले वीडियो में फिर से करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।